मुझे मत भूलना पीले जूतों वाले। याददाश्त आ जाए तो भी ना भूलना। खुदा हाफिज एलिश। अलविदा पीले जूतों वाले। इस पीले जूते वाले की याददाश्त ठीक नहीं है ज़ैलिश। क्या कहते हो तुम माँ? इसकी हकीकत जानता हूं मैं। वो हांदे साहिबा है ना, हांदे साहिबा, वो उस पीले जूते वाले की मंगेतर है। तो हांदे तुम्हारी मंगेतर है मैंने, और तुम दोनों शादी करने वाले थे। मुझे तो पहले ही महसूस हो गया कि तुम दो हिस्सों में बटे। बहुत दूर है हम दोनों, लेकिन उसने कहा कि फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ैलिश, हांदे उसके लिए गांव आई थी ना, और उसकी याददाश्त आने का इंतजार कर रही थी। हमारी परियों की कहानी में ऐसा ही होता है। वैसे भी परियों की कहानी नहीं होती, और ये कहानी तो तश्किरान की दीवानी की है। ज़ैलिश, सोनर तुमसे कुछ भी कहता है और तुम उस पर यकीन कर लेती हो, ऐसे ही है ना? उसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। सोनर ने जो बातें मुझे बताई वो मैं पहले से ही जानती थी। और फिर हांदे हो या कोई और, बात तो एक ही है, सबसे क्या फर्क पड़ता है? फजूल बातें मत कर, और बगैर किसी सबूत के तुम इन बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले ही अलविदा कह चुके हैं। क्या? वो जानता था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसने हम दोनों को तबाह कर दिया। सब खत्म हो चुका है। उठो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मसले को हल करने। रहने दो एस्ली, बस बहुत हो गया। मुझे खुद को और परेशान नहीं करना। देखो, तुम इन बातों पर यकीन करके खुद को परेशान कर रही हो। ट्रक कहाँ पर खड़ा किया है? वो तो रहा। अच्छा तो ठीक है, फिर उठो ना, चलो आ जाओ। यार एस्ली, मुझे देखो, नहीं सबसे जाना। पहले हमें ये गलतफहमी दूर करने की जरूरत है, वरना सालों गुजर जाएंगे और तुम उसे गलत समझती रहोगी। और बताओ पीले जूतों वाले, तुम्हारे पास हर दफा कोई मंसूबा होता है, लेकिन अब क्यों नहीं? क्या करोगे तुम? शायद इसी में बेहतरी होगी। मतलब सब दोबारा से शुरू करना होगा, बिल्कुल शुरू से। तुम्हारा सब खत्म हो जाए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई इसके बेटे के हाथों से। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अरे कुछ तो अल्लाह का खौफ करो तुम। अगर मेरा बेटा इतना ही बुरा था तो क्यों मरे जा रहे थे उससे शादी करवाने के लिए? आप लोग पुरसुकून हो जाइए, ठीक है? और तुम क्या कह रहे हो?
तुम्हारे बेटे ने हमें पूरे शहर में रुस्वा कर दिया, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। तो क्या हम दिखा सकते हैं? हम रुस्वा नहीं हुए क्या? तुमने तो सारी दुनिया के सामने हमारे खानदान को बदनाम कर दिया। इसने हमें बदनाम किया। यहाँ बहुत शरीफ बनना है लेकिन बहुत जुनूनी है ये। मैंने कहा ना, आप लोग पुरसुकून हो जाइए। तुम मुझसे ज्यादा जुनूनी हो, मुझे सब पता है ये पीछे क्या बातें करता है। इसने कहा मेरी मूंछों के बाल लेकर अपने लिए विग बनवा लो। तो आखिर इसमें ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? तुम्हें विग की जरूरत नहीं है क्या? सच बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारी? तुम्हारी बातों का क्या मतलब है सब जानते चुप करो। क्या जानते हो? चलो बताओ सब कुछ इनके सामने। बताओ तुमने कितनी गलत बातें फैलाई हमारे बारे में। बात कीजिए, इस तरह कोई हल नहीं निकलेगा। बैठ हाँ जाइए। बिल्कुल। मैं बताऊंगा मैं और क्या क्या बातें फैलाऊंगा, तुम बस देखते जाओ। अगर मैंने तुम्हारे बेटे पर हाथ डाला तो खून बहेगा, खून। बस कर दे। इसने शुरू किया था। जरा खुद को तो देखे, किस तरह छोटे बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। मैं इस तरह जारी नहीं रख सकती। मैं भी नहीं। क्या क्या मैं अकेला जारी रखूंगा? मुझे अफसोस है मोहतरमा, इस आदमी की वजह से मैंने गड़बड़ कर दी। आप कार्रवाई आगे बढ़े। देखिए, मसले की वजह ना मेहमत है ना हांदे है। मसले की वजह ये उनके वालिद है, यानी कि आप दोनों। देखिए, शुरू करने से पहले आप दोनों याद रखिए, आप बालिग हैं। क्या तुम्हें याद है? मैं हैरान हूँ कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। वो दोनों अंदर है और मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। तुम फिक्र नहीं करो एमिने, यहाँ से नहीं बच सकेंगे वो। हाय अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत खुश रखे सवाल। तो अब क्या कर रही हो तुम? क्या करूँगी? घर जा रही हूँ बस। मेरी तरफ आ जाओ, हम दोनों मिलकर कॉफी पीते हैं, मजा आएगा। अरे नहीं आ सकती, बहुत गर्मी हो रही है, घर जा रही हूँ। हाँ। क्या हुआ? क्यों? आज क्या मसला है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जो तुम सुनकर यकीन ही नहीं करोगे मेहमत। मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता तुमसे। सब खत्म। मैं घर वापस लौट आया हूँ। क्या सच कह रहे हो तुम? अब मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज़ के वांच फिर मिलता हूँ तुमसे। तो पीले जूतों वाले जहां से शुरुआत हुई थी वहीं वापस आ गए। अब पीले जूते नहीं रहे। मैं मत हो अब तो। शायद उस वक्त जब ये दरख्त बढ़े और लीमू पैदा करने लगे, मेरा मेहमत उससे पहले अपनी माँ के पास आ चुका हो। किसे पता। हसीबे, लड़की मुझे एक कप कॉफी तो बना दो। 2 कॉफी बनवाइएगा। मेहमत, जब आप मेरा नाम लेती हैं तो मुझे अपना नाम और अच्छा लगने लगता है। मेहमत, मेरा बेटा, कैसी हैं अम्मी? मेरा बेटा। ख्वाब है? तुम ख्वाब में तो नहीं आए हो ना? तुम सच में आए हो ना मेरे बेटे? आओ अपने बेटे को मैं दोबारा गले लगा लूं। ये ख्वाब नहीं है अम्मी, मैं वापस आ चुका हूँ। मैं अब वापस आ चुका हूँ अम्मी जान। मेरा बेटा, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए। खुश आमदीद मेरे बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ चलो बैठते हैं, बातें करते हैं। तुम कब आए मेरी जान, ये तो बताओ। अम्मी मैं आज ही आया और उससे पहले ना आने के लिए माफ कर दे। बेटा कैसी माफी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ कि तुम्हें माफ कर दूं मेरा बेटा। हाँ हाँ मेहमत, देखो तो तुम कितने कमजोर हो गए हो बेटा। जो भी देखेगा सोचेगा कि हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा या कहीं और। क्या हाल बना रखा है आप तो जानती है ना कि मैं ऐसा ही हूँ। बेटा। तुम तो मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो। कोई ऐसी बात है क्या जो मैं समझ नहीं पा रही? हाँ, ऐसा लगता है कोई और मेहमत मेरे सामने मौजूद है। नहीं अम्मी, बस मेरी कुछ तबीयत खराब है। आप परेशान ना हो। मैं जो कुछ हुआ वो सब कुछ भुला चुका हूँ। एक नई शुरुआत करूंगा मैं अब। मेरी जान, तुमने उसे वहाँ पसंद किया जहाँ से तुम वापस ना आए। बहुत पसंद आया था अम्मी। मुझे वहाँ का माहौल बहुत पसंद था। वहाँ की हवाएं बहुत तेज थी। वहाँ के सितारों से प्यार हो गया था मुझे। उससे भी हो गया था, लेकिन मैंने उसे नुकसान पहुंचाया। कैसे नुकसान पहुंचाया? तुमने हमें किसी बैनुल अक़वामी बहरान में डाल दिया या कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था। मेरे बेटे, मेरे बेटे।
तुम दोबारा वापस नहीं जाओगे बस, ठीक है? नहीं जाऊंगा मैं। वैसे भी अब वहाँ मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। मेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। देखो बेटा, अब तुम मुझसे कुछ भी कहो हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अब वापस नहीं जाने दूंगी। आप तो नहीं जाने देंगी, यकीनन रोकेंगी, लेकिन बाबा क्या वो अब भी मुझसे नाराज हैं? अगर नाराज है तो नाराज रहने दो। तुम्हारी शेर जैसी माँ मौजूद है, डरने की जरूरत नहीं। अरे इधर आ मेरी अम्मी, इधर आ। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा बेटा, बहुत याद करती थी तुम्हें। चलो। एस्ली, रुको। एस्ली, रुक जाओ। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं तुर्गुत चाचा से मिलने आई थी तो सोचा कि मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। तुम ही बताओ मैं अब क्या करूं? इस मसले की तह तक पहुंचना है हमें। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पहुंचना है। देखो, मैं मेहमत को अलविदा कह चुकी हूँ, मेरी बात को समझो। हांदे उसकी मंगेतर है और ये बात सच है। और क्या जानना है तुम्हें? ये बताओ, तुम्हें हांदे की गाड़ी नजर आ रही है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। यानी हांदे का इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हांदे यहाँ नहीं है तो हम अंदर क्या करने जा रहे हैं? यार, क्योंकि हम सिवाल खाला से बात करेंगे तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। लड़की, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तुमसे कह रही हूँ कि वो चला गया है, समझ क्यों नहीं रही? ज़लिश, मत करो ऐसी बातें। कहीं नहीं गया है, वापस आएगा वो, क्योंकि तुम हमेशा उसी का इंतजार करती हो और जब भी वो तुम्हें पुकारता है तुम दौड़कर उसके पास चली जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है असली। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर रहे। देखो ज़लिश, अगर तुम गिरोगी तो मैं तुम्हें संभाल लूंगी और जब मैं गिरूँ तो तुम संभाल लेना। इसलिए मैं जो भी कर रही हूँ मुझे करने दो। अब चलो लड़की, हमें देर हो रही है। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा कि रुक जाओ, क्यों नहीं समझ रही? एस्ली, एस्ली, रुक जाओ। एस्ली, तो आखिर तुम आ ही गए। जाहिर है मैंने तो आना ही था यहाँ। असल सवाल ये नहीं है ज़लिश और मेहमत कहाँ गए हैं, बताओगे? तुम एक काम भी मेरा ठीक से नहीं कर सके। जानते भी हो क्या कर रहा है मेहमत? देखो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं कि कौन क्या कर रहा है। मैं किसी का भी निगरान नहीं हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुमने मेरा शुरू से साथ दिया है। खैर हांदे, क्या चल रहा है दिमाग? क्या है ऐसा जो तुम मुझे ऑफर करने वाली? मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मेरा ख्वाब पूरा करने में मेरी मदद करो, फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। हुआ क्या है तुम्हें अचानक? इतनी पुरअतमाद लग रही हो। पहले मुझे ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम मेरी मेहमत से खुफिया मुलाकात करवाओगे जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। बात सुनो, हमें अपने मंसूबों पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। क्या तुम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहमत की याददाश्त का इंतजार कर रहे हो, या तुम अपने उस दोस्त की वांझ के भरोसे पर हो? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तो क्या कहते हो? ज़लिश साहिबा, एस्ली साहिबा, मुझे पूछना था कि सिवाल खाला घर पर है? नहीं, अभी ही गई है वो। ओह, चलो ठीक है, फिर हम बाद में आते हैं। अरे आने वाली होंगी। वाकई ऐसी बातें तो हम इंतजार कर लेते हैं उनका। ठीक कहा ना ज़लिश? हाँ, आए। शुक्रिया, आ जाओ। मेरा बेटा, तुम्हें प्यार करने और तुम्हारी खुशबू के लिए मैं तरस गई थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी मैंने भी जान। आपको बहुत याद किया था मेरी प्यारी अम्मी। अपने जान से बेटे को प्यार करते हुए मैं भूल ही गई कि खाने का ही पूछ लूं। बेटे को भूख तो नहीं लगी? वैसे ये मनती है ना? नहीं, बंकल है। ज़लिश बहुत मजेदार बंकल बनाती है। मजाक मत करो। बंकल होगा क्या अम्मी? ये कहाँ से आ गया? काफी टाइम से मैंने ये डिश नहीं बनाई। कुछ नहीं, वो बस मेरे दिमाग में अचानक आ गया। मैंने लॉसबेरी बनाई है। क्या तुम्हें अपनी माँ के हाथ के खाने याद नहीं? अरे मैं क्या बताऊं अम्मी कि मैं आपके हाथ के बने खानों के लिए कितना तरस गया था मैं। मुझे बहुत याद आते थे आपके खाने। ओए ओए ओए, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। मैं तुम्हारा ये जो वजन गिर गया है इसे बहाल करने की कोशिश करूंगी। तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी लाएं। बस आई। आप दोनों कुछ पीना चाहेंगी? हाँ, हम 2 सादी तुर्क कॉफी पीना चाहेंगे। ख्याल रखिएगा कि उस पर से झाग न जाए।
ज़ेलिश साहब, आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया। आप इन्हें वॉशरूम ले जाएं, ये फ्रेश हो जाएंगी। बाथरूम ऊपर है, जाइए। असली, मेरी बात सुनो, वो कॉफी बनाने गई है, हम चलते हैं यहाँ से। ज़ेलिश, मैं हूँ ना यहाँ पर, मुझ पर छोड़ दो बस। सुने, अगर आपके पास कुछ अच्छा खाने के लिए है तो वो भी ले आइएगा कॉफी के साथ। अगर मीठा हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ज़ेलिश, तुम जल्दी आ जाओ ना फ्रेश होकर। चलो अब जल्दी जाओ और फ्रेश हो जाना, जाओ। ज़ेलिश, मेहमत, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो हस्तबल चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने क्या कहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है? कुछ भी खत्म नहीं हुआ है भाई। चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, चलो। देखो, अब तश्कीरान मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक आम सा गांव है और कुछ नहीं, समझे तुम? वो गांव हमारा गांव है मेरे भाई। अब चलोगे भी? मैं बताता हूँ ना तुम्हें। नहीं किवांश, नहीं। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने ज़ेलिश को तकलीफ पहुंचाई और वो अब जा चुकी है। बेकार की बातें करने की जरूरत नहीं है। ज़ेलिश ने तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा है। शाकिर अंकल ने उस पर प्रेशर दिया है। उन्होंने ही कहा है कि मेहमत से दूर रहना है तुम्हें। एस्ली ने बताया मुझे। किवांश, देखो, अगर तुम ये सब कुछ मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मेरे भाई। एस्ली ने मुझे खुद बताया ये सब। शाकिर अंकल ने उसे खुद कहा है कि अगर तुमने मेहमत से दूरी इख्तियार नहीं की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यार, तुम सीरियस हो ना इस वक्त? यार, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल बेकार है। इस बड़े से महल को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जानते हो, ज़ेलिश अब भी तुमसे मोहब्बत करती है। ये मीठा तो वाकई बहुत मजेदार है। हमारे यहाँ ये मिठाई उस वक्त खाई जाती है जब लड़की का रिश्ता होता है। यानी अगर हम हांदे को न जानते तो मिठाई के लिए तो जरूर आते हैं। नहीं मैडम, असल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसका क्या मतलब है? यानी हांदे को कोई दुल्हन के तौर पर नहीं चाहता, या वैसे ही नहीं चाहता, या फिर कोई उसे चाहता ही नहीं है? मुझे तो यही लगता है कि कोई भी नहीं है। हाँ, यानी हांदे सिंगल है, उसकी जिंदगी में कोई नहीं। लगता तो ऐसे ही है, बाकी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं नई आई थी तो यह अंतालिया गई हुई थी। अंतालिया गई थी? लेकिन वहाँ पर क्या काम था उसका? क्या हो सकता है, और मुझे कैसे मालूम? अरे नहीं, तुम्हारा हाल तो मुझसे भी ज्यादा बुरा है। नहीं ज़ेलिश, अंदर नहीं जाना। मुझे नहीं जाना चाहिए इसके कमरे में। तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो ज़ेलिश? मेहमत की कोई चीज यहाँ कैसे हो सकती है? खुशामदीद हांदे साहिबा। हेलो अशको, घर पे अकेली हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज। कैसी हो तुम? एस्ली,
खैर तो है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या हमेशा आप ही हमारे गांव आती रहेंगी? ये बताएं कि आपके घर नहीं आ सकते हम? ऐसा नहीं है। हमसे क्या मतलब? तुम तो यहाँ अकेली बैठी हो। नहीं, ज़ैलिश वो बाथरूम गई थी, अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई है। ज़ैलिश ऊपर है क्या? हाँ, और उसकी कॉफी भी कब से रखी है, ठंडी हो गई होगी। मैं ऊपर जाकर देखती हूँ उसे कहाँ है। बैठो बैठो, मैं जाकर देख लेती हूँ। मतलब सब शाकिर अंकल की वजह से हुआ। मुझे उस वक्त शक हुआ था यार, जब मुझे पता चला कि वो हांदे से बात कर रहे थे, लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये सब इश्क की वजह से हुआ है मेरे भाई, जिसने तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। और एक बात याद रखना मेरी, तुम उस दुर्मुश नामी लड़के से दूर रहो तो अच्छा ही होगा, बस बता रहा हूँ। किवांश, ये शाकिर अंकल की वजह से हुआ या किसी और की वजह से हुआ? मैं ज़ैलिश को नुकसान पहुंचाने का ही बाइस बना। अरे भाई बाहर निकल जाओ यार इस मोहब्बत के सफर से प्लीज। तुम्हें अपना मकसद याद भी है या वो भूल चुके हो? और जानते हो ऊर ने अगर ये सुन लिया तो क्या करेगा हमारे साथ? उसे जो करना है वो कर सकता है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता किवांश। मैंने ज़ैलिश को फिर से हर्ट किया और वो वहां से चली गई, बात खत्म। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अच्छा तो ऐसा है, असल में तुम इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हो। सोचो जरा, सोचो ज़ैलिश कितनी उदास होगी, समझ रहे हो ना? जानते हो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? इसी वक्त जाकर ज़ैलिश के जख्मों पर मरहम लगाना है। ठीक कहा, ज़ैलिश बहुत दुखी होगी। वही तो बोल रहा हूँ, चलो यार जल्दी चलो। केवांश, खुश आमदीद। एमिना आंटी, जो भी सुन रहा है वो मिलने आ रहा है मेरे मेहमद से। देखो जरा, तुमने इसे याद किया और तुम मेहमद से मिल लिए। हाँ? मुझे इसे देखकर यकीन ही नहीं आया, मेरा दोस्त वापस आ गया है। मेरा भाई, मेरे भाई कैसे हो? कहाँ थे तुम यार? बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। बहुत याद किया। आंसू आ गए आंखों में मेरे दोस्त। चलो यार बहुत दिन हो गए, चलो घूम के आते हैं। रुको, मेरा बेटा अभी आया, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। लेकिन हमें अभी जाना होगा अमीना खाला, ये इतने दिनों से साहिल पर नहीं गया है, कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, ठीक है? मेहमद कहीं नहीं जा रहा, साहिल कहीं भाग थोड़ी रहा है। नहीं भागेगा क्यों, सुनामी थोड़ी आया है, बल्कि सुनामी इससे डर के भागता है। ये सुनामी से कम है क्या? बेटा ये क्या कह रहा है? अम्मी एक मिनट रुको। अम्मी हाँ देखें, दरअसल बात यह है कि हमें अभी फौरन जाना होगा कहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जरूर वापस आऊंगा, ठीक है? तुम्हारे लिए पेस्ट्री बनाई अरे है। ये तो हमने खा ली है, और जो बची है वो वापस आकर जरूर खा लेंगे, ठीक है आंटी? चलो अब मेहमान, चलो देर हो रही है। अम्मी रिक्वेस्ट है, अभी बाबा को हरगिज मत बताइएगा कि मैं घर पे आया था। ये बात बस हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। एमिने, अम्मी देखिए अब मुझे जाना होगा, एमिने! फिर मिलते हैं। चलो। मेहमद और मैं, मेहमद और तुम मेहमद को जानती थी? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी के दिन गिन रहे थे। हमेशा से हमारा यही एक ख्वाब था। तो फिर क्या हुआ? फिर वो एकदम से गायब हो गया और मैं तबाह हो गई थी ज़ैलिश। मैं उसके बगैर सांस भी नहीं ले पा रही थी ज़ैलिश। और फिर तुमने सोचा अंतालिया जाकर सांस ले लूं मैं, इसीलिए गई थी ना तुम अंतालिया, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं उदासी की वजह से वहाँ एक क्लिनिक में गई थी। और उस क्लिनिक में किसी और ने तोड़फोड़ की। एस्ली,
एस्ली, मैं एक अच्छे खानदान से हूँ। वो नहीं चाहते कि मेरे पागलपन का किसी को पता चले। देखो ज़ैलिश, मैंने हर जगह मेहमत को तलाश किया है, कोई जगह नहीं छोड़ी। मुझे तो लगा था वो मर गया है, लेकिन मैंने उसे गांव में देखा। लेकिन वो उस वक्त पहले जैसा नहीं था, बिल्कुल बदल चुका था वो। ओह वाकई? अगर प्यार करने वाला शख्स फिर मिल जाए तो वो दोबारा प्यार करेगा? वो फिर वैसा नहीं रहता। ये तुम्हें कैसे पता है इसलिए? ये भी तो हो सकता है उसे दोबारा मुझसे प्यार हो जाए। हाँ दे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब तुम पहली बार मिली तो तुमने कहा कि तुम एक इन्वेस्टर के तौर पर आई थी वहां पर, लेकिन तुम तो मेहमत की मंगेतर थी। क्योंकि मैं अगर तुम्हें मेहमत के बारे में बताती तो तुम कभी मेरा साथ न देती। मैं ये बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। देखो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, मेरा यकीन करो। मैं उस दिन तुम्हें होटल में बताने वाली थी, लेकिन वहाँ अचानक से पुलिस आ गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे सच में अफसोस है ज़ैलिश, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। सच कहूँ तो मैं पहले तुमसे डरा करती थी, क्योंकि जब मैंने देखा कि तुमने मेहमत को उन जानवरों के साथ बंद किया है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम एक अच्छी इंसान हो, क्योंकि तुमने वहां मेहमत को अकेला नहीं छोड़ा था, तुमने उसका ख्याल रखा। तुम उसकी बहन की तरह बन गई। तुम्हारा शुक्रिया। मैंने मेहमत के लिए बहनों जैसा कुछ भी नहीं किया है। मैं मेहमत से। तुम मेहमत से क्या? हमारा कर्जा था उस पे। मैं शायद उसे उस वक्त तक न छोड़ूं जब तक वो हमारा कर्ज अदा न कर दे। हम अपना कर्जा वापस कैसे लेंगे? हम तो उसके माँ बाप को भी नहीं जानते। लेकिन तुम तो जानती हो ना हांदे, अगर तुम्हें मेहमत का नहीं ख्याल था तो फिर तुमने उसके माँ बाप को क्यों नहीं बताया कि वो इस वक्त कहाँ रह रहा है? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी एस्ली। क्या तुमने सुना इसने क्या कहा है एस्ली? बिल्कुल, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। तुम इसे कब ठीक करोगी हांदे? क्या हर चीज होने के बाद हमारे गांव में आकर सब कुछ खराब करने के बाद ठीक करोगी? मेरी बात का जवाब दो। चुप क्यों खड़ी हो तुम? हाँ बताओ ना, कब ठीक करोगी? जवाब नहीं है क्या? अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखो ज़ैलिश। मैं मेहमत को हमेशा के लिए तुमसे छीन लूंगी। जो भी है वो मेरा मंगेतर है, मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। उसका ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या मतलब है तुम्हारे शुक्रिया का? मैं ख्वाहिश करती हूँ कि तुम खुश रहो। वैसे भी मेरा मेहमत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे गांव से निकाल दिया और वो चला गया। रुको, क्या कहाँ है मेहमत? मुझे क्या पता कहाँ है? तुम्हारे मंगेतर की चौकीदार नहीं हूँ मैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? जानती भी हो उसकी याददाश्त खो चुकी है, फिर भी उसे अकेला छोड़ दिया। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है हांदे साहिबा, बल्कि आप तो मेहमत को मुझसे भी बेहतर जानती हैं। जाइए ढूंढे उसे। एस्ली, चलो यहाँ से, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। खुदा हाफिज हांदे। जब आपको आपका मंगेतर मिल जाए ना तो जरा हमें भी खबर कर दीजिएगा।